राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रदोष व्रत क्या होता है। प्रत्येक महीने की जो त्रयोदशी 13वें दिन की जो तिथि होती है उसको हम त्रयोदशी तिथि और प्रदोष के नाम से जानते हैं। तो जो ये प्रदोष व्रत होता है वह हर महीने के 13वें दिन किया जाता है। साथ ही साथ यह जो व्रत होता है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। तो महीने में 2 बार जो है शुक्र प्रदोष व्रत आता है, एक पूर्णमासी के बाद और एक अमावस्या के बाद। जो पूर्णमासी के बाद प्रदोष व्रत आता है वह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कहलाता है। जो अमावस्या के बाद आता है वह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कहलाता है। तो प्रदोष व्रत का जो व्रत होता है वह पूरी तरीके से माता पार्वती और भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। जो भी जातक प्रदोष व्रत करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत करने का सबसे बड़ा फल यही होता है कि कलयुग के समय में जो भी मनुष्य विधि विधान से प्रदोष व्रत करता है उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं, मनवांछित फल उनको मिलता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब जो ये प्रदोष व्रत होता है दोस्तों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अलावा जैसे कि जिस वार को पड़ता है उस वार के नाम से जाना जाता है। यदि कोई प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़ता है तो मंगल या भानु प्रदोष व्रत, बुध को पड़ता है तो बुध प्रदोष व्रत, वीरवार को पड़ता है तो वीर प्रदोष व्रत कहलाता है। ऐसे ऐसे जैसे कि अब कल शुक्रवार है तो कल ये प्रदोष व्रत पड़ेगा तो इसको शुक्र प्रदोष व्रत या भूनु मानु प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है शुक्र प्रदोष के व्रत से ही नाम से जानते हैं और साथ ही साथ जिस भी वार को यह प्रदोष व्रत पड़ता है उस वार के व्रत करने से उसका एक अलग महत्व होता है। तो जैसे कल ही यह प्रदोष का व्रत पड़ेगा तो कल जब शुक्रवार को जो भी जातक प्रदोष का व्रत करेंगे तो उनके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, भय दूर हो जाता है और उनको हर कार्य में सफलता मिलने में आसानी होती है। तो कल का शुक्र का प्रदोष व्रत हर कार्यों की सफलता के लिए और सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अब यह प्रदोष व्रत करते कैसे हैं दोस्तों? प्रदोष व्रत करने की विधि होती है, आप सुबह उठकर नहाइए धोइए स्नान आदि कीजिए, भगवान शिव के मंदिर जाइए, पंचामृत से गंगा जल से उनका अभिषेक कीजिए, फल फूल और पान धतूरे बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, दिखावे में नहीं या फिर ऐसा नहीं कि बहुत मजबूरी में आप लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपके पास सामर्थ्य हो वो आप भगवान शिव को चढ़ाइए। मीठे का भोग लगाइए, मीठे में मिठाई भी हो सकती है। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप सिंपल गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। भगवान शिव की आरती उतारिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ठीक है, ओम महेश्वराय नमः। तो आप जैसे भी किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो 11 या 21 बार कम से कम, और उसके बाद भगवान शिव की आरती कीजिए। संभव हो तो चालीसा भी पढ़ लीजिए। व्रत कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत अधूरा होता है। व्रत कथा आप चाहे तो सुबह पढ़ लीजिए या शाम को पढ़ लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और शाम के समय का जो प्रदोष काल का पूजा का समय कल रहेगा वह रहेगा 5:15 से 6:45 तक का। माघ महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा, यह तो आप सभी को पता है अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो। अब हम चलते हैं सीधा प्रदोष व्रत की कथा पे। शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा कहती है कि एक नगर में एक बार का समय बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और काम करने वाले वैश्य, तो जिसको हम धनिक भी बोलते हैं। तो जो राजकुमार और ब्राह्मण था उन दोनों का तो विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक का जो है विवाह तो हो चुका था पर उसका गोना भी होना बाकी था। तो एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर घर परिवार गृहस्थी पर चर्चा कर रहे थे। तो इतने में ही ब्राह्मण ने बोला कि जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर तो बिल्कुल बेकार होता है, नरक के समान और भूतया घर के समान होता है। तो जो धनिक था उसको ब्राह्मण की यह बात बहुत गहरी लगी और उसने निश्चय किया कि मैं भी अपनी धर्मपत्नी का गोना करके उसको अपने घर में लेकर आऊँगा। जब धनिक अपने घर पहुंचा माता पिता से उसने बोला कि मैं गोना करने जा रहा हूँ। तो माता पिता ने खूब समझाया कि अभी शुक्र तारा डूबा हुआ है और इस अवधि में किसी भी बेटी को अपने माँ बाप के घर से विदा करके नहीं लेकर आते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो धनिक को खूब समझाया उसके माता पिता ने, लेकिन वह नहीं माना। वह जिद करके अपने माता पिता को सामने अड़ीक होकर चला गया अपनी धर्मपत्नी को लेने। वहाँ जाकर उसके जो ससुर थे यानी कि धर्मपत्नी के जो माता पिता थे उन्होंने भी समझाया कि यह गलत है, यह तिथि के हिसाब से नहीं है, आपको समय के बाद ले जाइएगा जब शुक्र तारा डूबने से उठ जाएगा, लेकिन वह नहीं माना। तो माता पिता ने भी उसके आगे विवश होकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। वह अपनी बेटी को विदा करके जैसे ही वह अपनी धर्मपत्नी को रास्ते से लेकर आ रहा था तो सबसे पहले उनके साथ दुर्घटना क्या हुई कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल का पैर टूट गया और वह बैलगाड़ी से नीचे गिर पड़े
उनके हाथ पैरों में खूब चोट आई। फिर वह जैसे तैसे आगे पहुँचे, तो आगे जाकर उनको डाकुओं ने लूट लिया। जो उनके पास खाना पीना सोना चांदी था सब उनका लूट लिया था, उनके पास कुछ ना बचा था। वो जैसे तैसे भूखे प्यासे इधर उधर से मांग तोंग के अपने घर आके पहुँचे। तो घर आते ही जो धनिक का पुत्र था उसको सांप ने काट लिया। तो उसके पिता ने जब वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बोला इसको तो जहरीले सांप ने काटा है, इसके पास 3 दिन का ही समय है, 3 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने दोस्त की यह हालत सुनकर राजकुमार का पुत्र और ब्राह्मण का पुत्र दोनों उससे मिलने आए। तो ब्राह्मण के पुत्र ने सलाह दी कि यह सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसने शुक्र तारे का उल्लंघन किया है, शुक्र तारा डूबा हुआ है और ऐसे में धर्मपत्नी को विदा करके नहीं लेके आते। तो इसका एक ही उपाय है कि आप शुक्र प्रदोष का व्रत रखिए सबसे पहले, और जैसे ही अपने ससुराल से अपनी धर्मपत्नी को लेके आए वापस इसको इसके ससुराल भेज दीजिए। और शुक्र प्रदोष व्रत आप रखेंगे तो इसकी जो ये समस्या है यह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ब्राह्मण के पुत्र ने धनिक के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत की पूरी विधि समझाई, पूरा कार्य समझाया कि किस प्रकार ये व्रत रखा जाता है, और माता पिता ने व्रत करने की ठानी। धनिक के पुत्र को अपने दोस्त की यह बात अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसीलिए वह अपनी पत्नी को धर्म साथ लेकर वापस उसके ससुराल चला गया और कुछ दिनों वहाँ रहने का निश्चय किया। तो जैसे ही वह अपने ससुराल पहुँचा तो वह धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, और जो सांप का काटा हुआ जहर था वह धीरे धीरे उसके शरीर से समाप्त होने लगा। इस तरफ माता पिता ने पूरे विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत किया, जिसका फल उनको यह मिला कि उनका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। और जैसे ही शुक्र तारा उठ गया, यानी कि चांदनी रात होने लगी थी, तो वह अपनी धर्मपत्नी को वापस अपने घर लेकर आ गया और माता पिता ने उसके खुशी खुशी उनको विदा कर दिया। तो दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत रखने से सभी के जीवन की जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। जो भी जातक, चाहे किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है, पुत्र संबंधी कोई बीमारी है, धन संबंधी कोई बीमारी है, घर गृहस्थी को लेकर गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप शुक्र व्रत या प्रदोष व्रत रख सकते हैं। 21 या 31 आपको यह प्रदोष व्रत रखने होते हैं। आप जब पहली बार प्रदोष व्रत रखेंगे तो अपना संकल्प उठाइए, हाथ में गंगा जल, चावल और फूल लीजिए। चावल साबुत होने चाहिए। आप उसके बाद भगवान के सामने विनती कीजिए कि हम यह प्रदोष व्रत इस विधि से या इस मनोकामना से रख रहे हैं। तो हम ये 21 या 31 जितने भी रखेंगे, आप ये भी भगवान को बताइए और फिर अपने व्रत आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये व्रत होते हैं। इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कि मैंने प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाए। दोस्तों, इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन देखो, व्रत का दिन है और व्रत के दिन बहुत काम होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वीडियो के चक्कर में आपके 15-20 मिनट आधा घंटा ले जाऊँ। जल्दी जल्दी आप कथा सुनिए, जल्दी जल्दी काम निपटाइए, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं। सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, किसी को ऑफिस जाना होता है, तो बस। और रही पूजा पाठ की बात, तो मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। पूजा से जुड़ी, मासिक व्रत कथाओं से जुड़ी, पूजा विधि, पूजा का शुभ समय, यही सब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके का कंटेंट मैं आगे आपके लिए लेकर आती रहूँगी पूर्णमासी की कथा का। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और तब तक के लिए राधे राधे। मिलेंगे पूर्णमासी की कथा में।